जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रचना। शब्द रचना जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम उसी से रिगार्डिंग जो पूछा जाता है एग्जाम में, हम वही आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। और हम पढ़ चुके हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं और हम यह कौन कौन से होते हैं हम ये आपके पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब हम उसमें जो पहला है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वह आपके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। किसके? रचना के आधार पर सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं? आपके 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है योग रूढ़ शब्द और तीसरा होता है यौगिक शब्द। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ठीक है, बात आती है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखिए, रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिनका हम विभाजन नहीं कर सकते, जिनका विभाजन नहीं हो सकता, उन्हें कहते हैं हम रूढ़ शब्द। मतलब कि कह सकते हैं, अर्थात में कह सकते हैं कि जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। आप इतने पे ध्यान रखिए। पूछ लेंगे, बताइए, कोई ऑप्शन दे देगा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है। तो मतलब कि जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ होगा या जिसका हम विभाजन नहीं कर पाएंगे, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? रूढ़ शब्द। जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कलम, इनका आप देख रहे हैं कि हम इनका विभाजन नहीं कर पा रहे हैं। घर का विभाजन करेंगे, कहा, रा, अलग अलग कुछ पता चल रहा है। ठीक है, मतलब कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब आती है योग रूढ़ शब्द। देखिए, योग रूढ़ शब्द की अगर परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर के कोई तीसरा शब्द बनाए, जब 2 रूढ़ शब्द मिलकर के कोई तीसरा शब्द बनाए तो उसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे योग का अर्थ आप ऐसे रख लीजिए ना, योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है ना। मतलब कि 2 शब्द मिल रहे हैं ना, तो उसे कहते हैं हम योग रूढ़ शब्द। मतलब कि जब 2 शब्द मिल रहे हैं ना, जब 2 रूढ़ शब्द मिल रहे हैं तो मतलब कि योग जोड़ रहा है, तो उसे कहते हैं हम योग रूढ़ शब्द। जैसे गजानन, गजानन का अर्थ देख लीजिए, जैसे वो गणेश जी। पंकज, दशानन, लंबोदर, इसी प्रकार से। तो मतलब कि आपके योग रूढ़ शब्द की परिभाषा आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए समझ में आ गई होगी और आपके लिए रूढ़ शब्द की भी परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात आती है यौगिक शब्द। देखिए, यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जिन रूढ़ शब्दों के मिलने से कोई तीसरा अर्थ ना बने, तीसरा अर्थ ना निकले। आप पूछते हैं इसमें तो निकल रहा था, इसमें ना निकले, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब कि तीसरा अर्थ ना निकले, तीसरा शब्द ना बने, बल्कि उसी से संबंधित उसका अर्थ निकले। जैसे विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय, साइकिल सवार, चिड़ियाघर, घुड़सवार, उसका कोई अर्थ निकल रहा है, उसी से संबंधित अर्थ निकल रहा है। जैसे विद्यालय बोलना, देखिए उसी का अर्थ निकल रहा है, विद्यालय। देखिए, दूसरा आता है आपका रचना के आधार पर। मैंने बताया था सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं, उन्हीं में हमने पहला पढ़ लिया रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद। जिसने हमारा लेक्चर नहीं देखा है वह जाकर के पिछला लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि आपके लिए यह और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्दों के जो भेद हैं वह भी कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। ठीक है, इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इतनी बात ध्यान रखिएगा। वैसे तो होते ही हैं सार्थक शब्दों के 5 भेद, उनमें हम पढ़ रहे हैं दूसरा। पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला होता है आपका तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द, चौथा होता है विदेशी शब्द और पांचवा कौन सा? पांचवा कौन सा होता है आपका? संकर शब्द। ठीक है, पांचवा कौन सा होता है आपका? संकर शब्द। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, विदेशज शब्द कह सकते हैं, या कह सकते हैं संकर शब्द। ठीक है, 5वां कौन सा है आपका? संकर शब्द। देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, मैं आपके लिए जो लैंग्वेज, देखिए, तत्सम शब्द से संबंधित और तद्भव शब्द से संबंधित यह है आपकी यूपी पुलिस और यूपीएससी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और हमारे भाइयों को बहुत दिक्कत रहती है। जो भी पढ़ने वाले, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इससे रिगार्डिंग
बहुत दिक्कत रहती है कि कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है। अगर आपने इसकी परिभाषा समझ ली ना तत्सम शब्द की, तो आपके लिए कभी याद करने की जरूरत नहीं होगी। सही बता रहा हूँ। जैसे तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है? तत्सम शब्द देखिए, पहला इसमें जोड़ा है, आप इसका संधि विशेष करेंगे तो उसमें पहले जुड़ा आ रहा है तत्। क्या चीज? तत्। अब तत् और सम, क्या चीज? तत्सम शब्द जो है तत् और सम शब्दों से मिलकर के बना है। किससे? तत् और सम शब्दों से मिलकर के बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, या कह सकते हैं उसकी, ठीक है। और सम का अर्थ होता है समान, मतलब कि उसी शब्द के समान शब्द। मतलब कि कह सकते हैं जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में संस्कृत के समान ही रहे, मतलब कि संस्कृत और हिंदी के शब्द जो है एक जैसे, लेकिन उनका रूप ना बदले, उन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, तत् का अर्थ क्या होता है? उसके, और सम का अर्थ क्या होता है? समान। जैसे कह सकते हैं बालक, बालक को आप संस्कृत में क्या कहेंगे? बालिका। पुस्तक को क्या कहेंगे? पुस्तका। ऐसे कह सकते हैं, देखिए प्रजा, राजा, वर्षा, विवाह, ये क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। मैं आपके लिए और अच्छे से डिटेल में करूंगा जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे इस टॉपिक से, और अच्छे से डिफाइन करूंगा। ठीक है। दूसरा आता है तद्भव शब्द। क्या चीज? दूसरा क्या आता है? तद्भव शब्द। हिंदी में तद और भव, मतलब कि उसके जैसा होना, मतलब कि उसके, उससे होना, मतलब कि जो शब्दों से मिलकर बने। हिंदी के जो शब्द, क्या चीज? हिंदी की जो शब्द संस्कृत से निकलने के बाद, किससे? संस्कृत से निकलने के बाद अपना रूप बदल लें। क्या करें? अपना रूप बदल लें। तो तत्सम शब्द में क्या? अपना रूप नहीं बदल रहे हैं, संस्कृत के समान है, उसी के समान रह रहे हैं। और इसमें तद्भव में क्या है? अपना रूप बदल ले रहे हैं। जैसे ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे सिर, संस्कृत में क्या कहते हैं? सिर, पैर, नाक, कान, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा आदि, ये सब क्या हैं? आपके, क्या हैं? आपके तद्भव शब्द हैं। तो आज का ये था हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखिए तीसरे लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे इससे देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे देख लीजिएगा और अच्छे से। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो पहले बात, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।